One, myself Rubina Chaudhary, and welcome to new session of Life Process in Living Organism Part 2। बच्चों, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वहां पे हम लोगों ने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा तो वी सीन कि इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हाउ डज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स टेक प्लेस। नाउ सिमिलरली स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये सेशन होने वाला है वहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो सिमिलरली आज हम बात करेंगे फीमेल गैमेट्स के बारे में। वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं या वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और गैमेट्स फॉर्मेशन के बारे में। तो बच्चों, अब अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि व्हाट डज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है वो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है। This is a balloon-like structure and it is the most important part of female reproductive system and it is called as ovary। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ओवेरी है, और ये ओवेरी एक लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है और दूसरा राइट साइड पे प्रेजेंट है। तो टोटली एक फीमेल के पास दो ओवेरीज होते हैं, दैट मीन्स वी कैन कॉल इट अ पेयर ऑफ अ ओवेरीज। नाउ ये ओवेरी में होता क्या है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके देखने वाले हैं। ओवेरीज के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सेकेंड पार्ट होता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट बोला जाता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो गया सेकेंड पार्ट। अब फैलोपियन ट्यूब भी बच्चों एक राइट साइड पे प्रेजेंट है और एक लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। तो फीमेल के बॉडी में ओवेरीज के भी पैर है और ओविडक्ट के भी पैर है। Apart from this, if we talk about third part of a female reproductive system, तो ये वो सेंटर वाला पार्ट है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इट इज कॉल्ड एज यूटेरस। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, यूटेरस बोलते हैं। बेसिकली यूटेरस जो होता है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और यूटेरस का क्या रोल होता है वो भी आगे जाके हम आज ही के सेशन में देखने वाले हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है वजाइना। वजाइना इज द फोर्थ पार्ट ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेसिकली आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फोर थिंग्स आर प्रेजेंट एंड दे आर सच एज अ पेयर ऑफ अ ओवेरीज, दो ओवेरीज। अब let us try to understand what is the function of ovaries or what role does this ovaries play। तो बच्चों देखो, जो फीमेल होती है ना उनके फीमेल गैमेट्स, अभी हम अगर फीमेल के बॉडी के बारे में बात करें तो फीमेल गैमेट्स आर नथिंग बट दे आर कॉल्ड एज ओवम। तो फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं बेटा, ओवम्स होते हैं। और ये जो हमारे ओवम्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो इस ओवेरी में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों, इस ओवेरी में। इस ओवेरी में ढेर सारे ओवम्स प्रेजेंट होते हैं। कितने ओवम्स प्रेजेंट होते हैं मैं आगे जाके आपको ये जरूर बताऊंगी। अब बच्चा ये जो ओवम्स है ये ऑल इन्हीं को हम फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस ये बता दूं, फीमेल के बॉडी में जो ये ओवम प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम बर्थ। जब एक लड़की का बर्थ होता है तभी से उसके ओवेरी में ढेर सारे एग्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओवम। ठीक है बच्चा। अब ये ओवम ओवेरी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, ओवम को स्टोर करके रखना। क्योंकि अगर ओवम स्टोर होगा
तो फिर धीरे धीरे एज ऑफ प्यूबर्टी के बाद इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, तो वी विल सी दैट। ओके, अब क्या होता है, फीमेल्स जो होती हैं राइट फ्रॉम द बर्थ, मतलब जब वो डे वन पैदा होती हैं तो इनके इस ओवेरी में भी ढेर सारे एग्स प्रेजेंट है और इनके इस ओवेरीज में भी ढेर सारे एग्स प्रेजेंट है। फाइन, ये जो एग्स होते हैं ना बच्चों, ये 10 12 13 साल तक ऐसे ही ओवेरीज में स्टोर्ड होते हैं। ये एग्स लैक्स की क्वांटिटी में होते हैं, ये यहाँ पे क्या है बच्चा, स्टोर्ड है। ठीक है, अब जब गर्ल्स का पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला होता है, उससे पहले इस ओवेरी में से एक एग जो है वो रिपेयर होके कहाँ पे चला जाता है, वो तैयार होके चला जाता है सेकेंड पार्ट में, दैट इज कॉल्ड एज अ फेलोपियन ट्यूब। तो ओवेरी का जो फंक्शन है, ओवेरी का जो रोल है, दैट इज डेवलपमेंट। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये क्या करती हैं, स्टोर करती हैं फीमेल गैमेट्स को, और साथ साथ में इनको जो भी ग्रोथ के लिए, नरिशमेंट के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स लगते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड पार्ट है ओविडक्ट, और ओविडक्ट का एक दूसरा नाम फेलोपियन ट्यूब भी है, जिसको बहुत कॉमन नेम्स की तरह से जाना जाता है। अब बच्चा जब तक 12-13 साल तक के तो फेलोपियन ट्यूब में कुछ नहीं होता है, बट जब फीमेल्स को, जब एक गर्ल को पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसके ओवेरी से एक अंडा जो है वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है। कहाँ पे जाता है बच्चों, फेलोपियन ट्यूब में जाता है। अब फेलोपियन ट्यूब एक ऐसी जगह है जहां पे होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन होता है। अगर मेल गैमेट्स फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं तो ये वही स्पेस है जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। मान लो अगर स्पर्म्स की एंट्री हो जाती है फीमेल बॉडी में वजाइना के थ्रू, तो फेलोपियन ट्यूब एक ऐसी जगह होगा जहां पे स्पर्म्स क्या करेंगे, उसको फर्टिलाइज करेंगे। तो फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। अब अगर एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट फर्टिलाइज हो जाते हैं, मतलब ये ओवम और ये स्पर्म्स, अगर ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो बच्चा यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट। ओके, तो जाइगोट क्या है, जाइगोट इज यूनिसेल्यूलर, राइट, एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड जाइगोट है। अब ये जाइगोट डे 1 2 3 4 ऐसे ही कुछ दिनों के लिए यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, बट धीरे धीरे जाइगोट की जो साइज है वो बड़ी होने लगेगी, और क्योंकि जाइगोट की साइज बड़ी हो जाएगी, ये स्पेस सफिशिएंट नहीं होगा, तो इस ओविडक्ट में कुछ ब्रश लाइक बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं, ये इसको नीचे की तरफ पुश करने लगते हैं, और नीचे की तरफ जाते ही यहाँ पे आ जाता है आपका जाइगोट। और तब तक जाइगोट ने क्या किया है, सेल डिवीजन करा है ढेर सारा, और वो जाइगोट से बन चुका है फुल एम्ब्रियोय। और यूटेरस जो है बच्चों, यहाँ पे एम्ब्रियोय का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो यूटेरस में क्या होगा बच्चा, यूटेरस में होने वाला है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोय। ओके, यहीं पे एम्ब्रियोय जो है वो बड़ा होगा और 9 मंथ तक वो यूटेरस के अंदर जो है अपनी ग्रोथ को कंप्लीट करेगा। और लास्ट पार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज वजाइना। Vagina is nothing but it is an opening which is present in the female reproductive system, और ये एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू स्पर्म्स की एंट्री होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो बेसिकली यहाँ से स्पर्म्स क्या करते हैं, वजाइना के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करते हैं। तो वजाइना में vagina is a opening and it helps during copulation. Copulation means it helps during sexual reproduction. तो वहां पे हेल्पफुल होता है वजाइना।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंटरकोर्स के टाइम पे वजाइना के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स को डिस्चार्ज करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फोर सिस्टम्स आर देयर। एक तो ओवेरी हो गया, देन यू हैव ओविडक्ट, यूटेरस एंड लास्ट में वजाइना। बच्चों जैसे कि हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बट हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो अगर हम बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो ओवेरी हो, ओविडक्ट हो, फैलोपियन ट्यूब हो, जो भी चीजें प्रेजेंट है वो सब कुछ एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। अब क्या है बेटा, हमें इन सारे ऑर्गन्स के अलावा कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्पेसिफिकली ये ग्लैंड्स क्या करते हैं और इनका क्या रोल होता है? बच्चों, bulbourethral gland is a gland which is present in a female reproductive system। और बेसिकली जो ये ग्लैंड होता है, अब देखो वजाइना के थ्रू ही फीमेल्स जो है वो यूरिनेट करती हैं, राइट? तो यूरिन हमारा कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है। और अगर स्पर्म्स इसी पाथ के थ्रू, मतलब यूरिन वाले पाथ के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाए तो वो डीजेनरेट हो जाएंगे। तो ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कुछ फ्लूइड सिक्रीट करता है जो ये फीमेल के पाथ को क्या करता है? न्यूट्रलाइज रखता है। और इट इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ ग्रीस, जैसे वेसलीन होता है। तो वो जो कॉपुलेशन होता है इट बिकम्स लेस पेनफुल, और साथ साथ में बच्चों ये क्या हो जाता है? ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। तो लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो हम देख सकते हैं, ऑल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर लोकेटेड इन दी एब्डोमिनल कैविटी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड है। दिस इज व्हाट वी हैव सीन। नाउ लेट अस ट्राई टू सी इन डिटेल। अब बच्चों हमने ऑलरेडी बात करी थी कि हमारे ओवेरी के अंदर जो एग्स है वो प्रेजेंट होते हैं। टिल द एज ऑफ प्यूबर्टी इनके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। 12-13 साल तक ये जो एग्स है वो ओवेरी के अंदर ही प्रेजेंट है। बट आफ्टर दैट, आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, एवरी मंथ, हर महीने एक एग जो है वो ओवेरी से निकलता है और वो कहाँ पे आता है? तो वो अपने सेकेंड पाथ पे फैलोपियन ट्यूब पे आता है। एवरी मंथ एन ओवम इज रिलीज्ड, हर महीने क्या होता है? ओवम रिलीज्ड होता है इन दी एब्डोमिनल कैविटी, और इंस्टेड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी यू कैन कॉल इट एज अ फैलोपियन ट्यूब। ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम ईच ओवेरी, अब हमारे पास क्या है? 2 ओवेरीज है। वी हैव ओवेरीज ऑन लेफ्ट साइड एंड वी हैव ओवेरीज ऑन राइट साइड। तो अगर इस महीने राइट से आया है तो नेक्स्ट मंथ लेफ्ट से, राइट लेफ्ट ऐसे ही होते रहता है। कभी ऐसा भी हो जाता है बच्चों जब दोनों ही साइड से एग डिस्चार्ज हो जाए, और यही ऐसा केस होता है जहां पे ट्विंस के बर्थ लेने के चांसेस होते हैं। वो मैं आपको आगे जाके चैप्टर में जरूर बताऊंगी। बच्चा ये जो ओवेरी के बाद अगर हम बात करें ओविडक्ट की, तो ओविडक्ट का जो शेप होता है, यहाँ पे ओवेरी है थोड़ा ब्रॉड है, और ऊपर जाते जाते ये क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल कि ओविडक्ट का जो शेप है वो फनल लाइक है, ऊपर से ब्रॉड और फिर नीचे जाते जाते वो क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है। फ्री एंड ऑफ ओविडक्ट इज फनल लाइक। बच्चा अब हमने क्या बोला था? जब ओवेरी के अंदर से एग डिस्चार्ज होके फैलोपियन ट्यूब में आते हैं, और एट अ सेम टाइम मान लो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कॉपुलेशन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और स्पर्म्स की एंट्री हो गई कहाँ पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये आ जाएंगे कहाँ पे बेटा? ये आ जाएंगे ओविडक्ट में।
अब ओविडक्ट में आने के बाद अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसके लिए इनाफ है, सफिशिएंट है। बट आगे जाके ये सेल डिवीजन करेगा, 1 से 2, 2 से 4, खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है, साइज बड़ी हो रही है। तो बच्चा यहाँ पे इस ओविडक्ट के साइड में बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये बॉर्डर्स इस जाइगोट को पुश कर देते हैं कहां पे? यूटेरस में। An opening is present and the center oocyte enter the oviduct through that opening. ओवेरी के अंदर थोड़ी सी जगह खाली होती है, वहां से ओवम जो है वो ओविडक्ट में चले जाते हैं। सीलिया, ये वही ब्रश लाइक बॉर्डर है। सीलिया इज नथिंग बट इट इज ब्रश लाइक बॉर्डर एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस। और ये क्या करता है बेटा? फिर ये जाइगोट को पुश करता है। जब जाइगोट बन जाता है तो वो उसको पुश करके यूटेरस में भेज देता है। Now students, here we have seen कि how female reproductive system is made और इनका function कैसे होता है। Let us talk about gamete formation and here we will talk about sperms as well as ovum. अभी बच्चा अगर हम देखें तो sperms are nothing but they are male gamete, right? स्पर्म्स क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं और इनके अंदर मेल बॉडी के पूरे जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड होते हैं। और एट द सेम टाइम ओवम के बारे में बात करूं तो व्हाट आर ओवम्स? ओवम्स आर नथिंग बट दे आर फीमेल गैमेट्स। तो हमारे पास मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों ही प्रेजेंट है, राइट? अब बेटा एक चीज देखना, स्पर्म्स जो होते हैं वो मेल बॉडी में, वो मेल के टेस्टिस में थ्रू आउट द लाइफ स्पेन प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ये बनते रहते हैं, इनका प्रोडक्शन जो है वो चलता रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम ओवम जो है वो फीमेल बॉडी में स्टोर्ड होती है, मतलब पहले से ही प्रेजेंट है और जो प्रेजेंट है हम उसी का क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं। बोथ मेल गैमेट जब फॉर्मेशन करता है, बेसिकली मतलब जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है तो इनको फॉर्मेशन के लिए मियोसिस का यूज होता है और एट द सेम टाइम ओवम की ग्रोथ के लिए भी मियोसिस का यूज होता है। बोथ गैमेट दैट इज स्पर्म्स एंड ओवम्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। स्पर्म्स कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? तो हमने पढ़ रखा है स्पर्म्स जो है ये टेस्टीज में प्रोड्यूस होते हैं और इसीलिए हमने टेस्टीज को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला था। अब बच्चों ये जो मेल होते हैं ना, उनके बॉडी में टेस्टीज आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब 13-14 साल के बाद या उसके बाद जब एज ऑफ प्यूबर्टी हो, जब मैच्योर हो जाए, तो उनके बॉडी में स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। और एक बारी जब स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो गया तो वो टिल डेथ, जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती है, वो स्पर्म प्रोडक्शन होते रहता है। एंड दैट्स वाई बच्चा, क्योंकि मेल के बॉडी में स्पर्म प्रोडक्शन थ्रू आउट द लाइफ स्पेन है, इसीलिए मेल जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव फेज इनका खत्म नहीं होता है। इवन एट द एज ऑफ 19 दे कैन टेक अ पार्ट इन रिप्रोडक्शन, इवन एट द एज ऑफ 95 एज वेल। तो यहाँ पे क्या होता है? स्पर्म्स टेस्टीज में प्रोड्यूस होते हैं, एक बारी इनका प्रोडक्शन शुरू हो गया तो टिल डेथ होते रहता है, until and unless there is no medical condition. Fine. However, in case of females, अब अगर हम वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स के केस में ऐसा नहीं होता है बच्चों। वुमेन्स के केस में अगर हम बात करें तो ये जो वुमेन्स की ओवेरी होती है उसके अंदर एग्स ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं। और कितने एग्स फीमेल के एक ओवेरी में होते हैं? तो बच्चों लगभग मान के चलो एक ओवेरी में 20 लाख के अराउंड एग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जब एक फीमेल जिसका बर्थ भी नहीं हुआ है, जब वो अपने मदर के एम्ब्रियोय में है, जब वो अपने मदर के यूटेरस में है, तो उस फीमेल, वो फीटस जो बर्थ लेने वाली है,
उसके ओवेरी में 20 लाख मतलब 2 मिलियन तक के एग प्रेजेंट है। ये एक ओवेरी में प्रेजेंट है, तो दोनों साइड के ओवेरी में 2 मिलियन एग्स जो है वो प्रेजेंट है। बट धीरे धीरे जब वो अपने मदर के एम्ब्रियो में ग्रो कर दिए, मतलब आफ्टर द एज ऑफ 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, तो ये एक्स का नंबर कम होता रहता है। और जब वो बर्थ लेती है तो उस टाइम पे उसके एक ओवेरी में लगभग 40,000 एग्स आर देयर। हाउ मेनी एग्स आर देयर? तो देर आर 40,000 एग्स विच आर प्रेजेंट, और इसी एग्स का वो अपने लाइफ स्पेन में यूज करती है। इन केस ऑफ वुमेन्स के केस में एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं बेटा, बर्थ के टाइम पे सिर्फ 40,000 एग्स बचते, पर जब वो अपने मदर के एम्ब्रियो में होती है तब उनके पास 2 to 4 मिलियन एम्ब्रियो प्रेजेंट होते। एक बार जब फीमेल जो है वो मैच्योर हो गई है, मैच्योर होने के बाद वो अपनी ओवेरी से हर महीने एक एग को क्या करेगी? रिलीज करेगी, तब तक जब तक के मेनोपॉज नहीं हो जाता है। व्हाट इज मेनोपॉज? तो बेटा जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, ठीक है, मतलब जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, इट इज कॉल्ड एज मेनार्क। इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज मेनार्क। और जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को पॉज लग जाता है, इट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। तो ये होती है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक बार अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए तो उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है और ना ही वो बर्थ दे सकती है। फाइन। तो बेटा एक जो फीमेल होती है उसको जो मेनोपॉज होता है, दैट इज ऑल अराउंड बिटवीन 45 to 50 years। अब ये जो 45 to 50 years है, ये एक वेरी करने वाला फेज है। क्लाइमेटिकल कंडीशन, बॉडी फिजिक कैसी है, फिटनेस कैसा है, उसके ऊपर जो मेनोपॉज होता है वो डिपेंड करता है। तो बेटा अगर एक फीमेल जिसको पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल 13 साल की एज में आ रहा है और उसके बाद उसका मेनोपॉज जो है मान लिया हमने 48 की एज में आ गया, तो ये फीमेल का इस बिटवीन 13 साल से 48 इयर्स जो है ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज है। इस फेज में फीमेल जो है वो बर्थ दे सकती है, और 48 के बाद इट इज कॉल्ड एज पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, और 13 के पहले इट विल बी कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिव फेज। फीमेल को हर यू कैन टेक इट कि एक साल में 1 ईयर में लगभग 12 से 13 एग्स यूज हो जाते हैं। कितने एग्स यूज हो जाते हैं? 12 to 13 एग्स, और यू कैन कॉल इट एज अ ओवम। 12 से 13 एग्स जो है एक साल में यूज हो जाते हैं अगर पीरियड रेगुलर है तो इस हिसाब से देखा जाए तो व्हाट यू विल सी कि फीमेल मतलब 13 और इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 30 इयर्स, तो अप्रोक्सीमेटली फीमेल जो है वो अपने पूरे लाइफ स्पेन में 390, 400, 375 मतलब ऑन एन एवरेज हम ले ले तो वो सिर्फ 400 एक्स का यूज करती है। लेकिन फीमेल के बॉडी में जो नंबर ऑफ एक्स प्रेजेंट है वो इससे कई गुना ज्यादा है। तो फीमेल के बॉडी में जो नंबर ऑफ एक्स प्रेजेंट है वो 40,000 एक ओवेरी में और 40,000 दूसरे ओवेरी में। तो जो एक्स्ट्रा एग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। आफ्टर द एज ऑफ पोस्ट मेनोपॉज वो उनके किसी भी यूज में नहीं आते हैं। मेनोपॉज इज अ स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनोपॉज आ गया तो शी कैन नॉट गिव बर्थ टू चाइल्ड,
और उसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो मेनोपॉज बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। जब तक फीमेल एक रिप्रोडक्टिव फेज में है उसे मेनोपॉज आएगा। एट द एज ऑफ 45 to 50 years मेनोपॉज आता है बिकॉज हार्मोन्स जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, हो जाते हैं, एंड दिस कॉजेज मेनोपॉज। तो ऑन एन एवरेज एक फीमेल अपने लाइफ स्पेन में लगभग 400 एग्स का यूज कर लेती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन। हमने ये देखा कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स कैसे बनते हैं, क्यूबाइडल, एपिथेलियल और जर्माइनल सेल्स किस तरह से टेस्टिस में स्पर्म्स को बनाते हैं। फिर हमने ओवम के बारे में भी जान लिया कि ओवम ओवेरी के अंदर प्रेजेंट है राइट फ्रॉम द बर्थ टिल द एज ऑफ 48 ईयर्स, 45 to 48 ईयर्स। फाइन, अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो बेटा मेल फीमेल का जो ओवम होता है ये ये क्या होता है, स्टेशनरी होता है, मतलब ये ओविडक्ट में रुका हुआ होता है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, तो ये है ओवम जो कि नॉन मोटाइल है और ओविडक्ट में क्या कर रहा है, वेट कर रही है। एट द सेम टाइम ये स्पर्म्स है और स्पर्म्स आर नथिंग बट दे आर मेल गैमेट्स, राइट। तो ये क्या है बच्चा, ये मेल गैमेट्स है। अब ये जो मेल गैमेट्स हैं ये मोटाइल होते हैं, मतलब ये मूवमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली पेनिस के थ्रू ये वजाइना से होते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करके स्पर्म और ओवम, ये ओवम और यहाँ पे स्पर्म, ये दोनों का यूनियन हो जाता है। यूनियन होता है मतलब दोनों मिल जाते हैं और जब दोनों मिलते हैं तो बनता है जाइगोट। क्या बनता है बच्चों, जाइगोट बनता है। एंड व्हाट इज जाइगोट, जाइगोट एक यूनिसेल्यूलर होता है जो कि बना है मेल और फीमेल गैमेट के कॉम्बिनेशन से, और यही जाइगोट अब सेल डिवीजन करेगा, खुद को मल्टीप्लाई करेगा और यहां से बन जाएगा एम्ब्रियोय। क्या बन जाएगा बेटा, एम्ब्रियोय बन जाएगा। तो बेसिकली इफ वी सी हियर, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का बनना। जब इन शॉर्ट अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में आपको क्या बोलना है, जब स्पर्म्स और ओवम का यूनियन होता है, जब दोनों मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस के अंदर इंटरनल होता है बिकॉज ये फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में हो रहा है और वो फर्टिलाइजेशन होता है ओविडक्ट में। सीमेन, अभी व्हाट इज सीमेन, तो अगर बच्चों हम सीमेन के बारे में बात करें तो सीमेन इज बेसिकली स्पर्म्स प्लस फ्लूइड। सीमेंस क्या होते हैं बच्चों, इट इज स्पर्म्स और उसके साथ साथ में फ्लूइड। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इजैकुलेशन या कॉप्युलेशन व्हेन पेनिस एंटर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वो एक फ्लूइड डिस्चार्ज करता है। उसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, उसी फ्लूइड को हम सीमेन बोलते हैं और ये सीमेन के अंदर होते हैं मेल गैमेट मतलब स्पर्म्स। तो बच्चा जब स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करते हैं तो ये मिलियंस में होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन मिलियंस। और ये अपनी जर्नी जो है, लेट अस सी हाउ दे स्टार्ट देयर जर्नी। तो बेसिकली if we see a female reproductive system, with the help of penis sexual copulation takes place and sperms enter into vagina, right। तो ये वजाइना से होते हुए they will travel to uterus। अब ये जब स्पर्म्स है they are present in the count of a million, ठीक है। तो जब ये मिलियन के काउंट में प्रेजेंट है बच्चा, तो धीरे धीरे बहुत सारे स्पर्म्स जो होते हैं थक जाते हैं, रास्ते में मर जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। मुश्किल से एक ऐसा स्पर्म होता है जो कि पहुंचता है कहाँ पे,
ओवम के पास। तो ये स्पर्म और इन सारे मिलियन ऑफ स्पर्म्स में से एक स्पर्म जो है वो ओवम के पास पहुंचेगा और वो उसको जाके क्या करेगा, फर्टिलाइज कर देगा। अगर एक से ज्यादा स्पर्म ओवम को टच कर ले तो ओवम खराब हो जाएगा। एक ओवम को सिर्फ एक ही स्पर्म क्या कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है। sperms in the number of a few million, मतलब मिलियंस में सम sperms starts their journey, वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। पहले वो पहुंचते हैं वजाइना में, वजाइना में फिर वजाइना से दे गो टू यूटेरस एंड एट द एंड दे रीचेस टू ओविडक्ट। ओविडक्ट इज बेसिकली वो स्पेस जहां पे ओवम प्रेजेंट है और ये वहां पे क्या करेंगे बच्चा, उसको फर्टिलाइज कर देंगे। वन ऑफ द फ्यू मिलियन स्पर्म्स, इन ढेर सारे मिलियन ऑफ स्पर्म्स में से एक ऐसा स्पर्म होता है दैट फर्टिलाइज द ओवम, जो क्या करता है, ओवम को फर्टिलाइज करता है। द एज ऑफ प्यूबर्टी ऑफ द मेनोपॉज, फिर आपको वही पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे बताया गया है कि एज ऑफ प्यूबर्टी 13, 12 या 11 साल में, अब वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, स्टार्ट होता है और उस टाइम पे पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। फीमेल के बॉडी में लगभग 2 से 4 मिलियन ओवम्स प्रेजेंट है, बट आउट ऑफ दैट ऑल ओवम फीमेल इज हार्डली कैपेबल टू यूज 400 ओवम इन हर टोटल लाइफ स्पेन, क्योंकि 30 साल या 32 years, दिस इज अ रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ फीमेल, उसके बाद उसका रिप्रोडक्टिव फेज नहीं रह जाता है। तो दिस इज हाउ द होल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस और बाकी के जो एक्स्ट्रा बचे हुए एग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आज हमने अपना टॉपिक जो है बेसिकली फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लिया है विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड गैमेट फॉर्मेशन। हम अपने अगले लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी व्हाट आर द इवेंट्स दैट टेक प्लेस। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइकिल होती है समझने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय गाइस।